अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, थोड़ी वीडियो में तख़ीर इस वजह से हो गई है कि इस तरह के ताज़ा तरीन हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं, आदमी को समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ पे बात की जाए। बहरहाल जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ मैं हाज़िर हूँ, इब्न इस्कंदर ख़ान। वीडियो को आखिर तक देखा करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का गुज़श्ता से वो पेवस्ता होती है, रब्त बनता है, ताल्लुक़ बनता है, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँचें और हमारा ये ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। न्यू डेवलपमेंट्स क्या हैं? इमरान खान के बारे में एक ट्विटर पे मैंने देखा, बड़ा करके लिखा, पाकिस्तान के परचम पर फातेह पाकिस्तान। इमरान खान ने पाकिस्तान की टेरिटरी फतह नहीं की, फातेह पाकिस्तान इस गर्ज से लिखा गया है कि उसने लोगों के दिलों को फतह किया है। कल से जो कहानी शुरू हुई थी इमरान खान की केसेस, तमाम केसेस में बेल्स के बाद, और उस पर मुकदमे क्या थे इमरान खान पर, कत्ल के, दहशतगर्दी के, करप्शन के, ये हैं इमरान खान पर केसेस। बहरहाल उन्हीं केसेस में उसी अदालत ने जिसने उसकी गिरफ्तारी को लीगल करार दिया था उसे छोड़ना पड़ा। मैंने कहा अदल फातेह रहता है, नाइंसाफ़ी फातेह नहीं होती। अदल की फतह हुई। इमरान खान को 3 घंटे वहाँ पर बेजा रखा गया। उसका रद्द अमल था जो उन्होंने गुस्से का इजहार किया। वो गुस्से का इजहार ना करता कि 3-4 घंटे उसे क्यों नहीं जाने दिया गया। सवाल तो उठेगा। बमबारियाँ हो रही हैं, बाहर शेलिंग हो रही है। जब बेल हो गई है, बाहर उस वक्त शेलिंग कौन कर रहा था? वहाँ पर उस वक्त पूरे इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट के गिरदनवा के तमाम इलाकों में लोगों के आंसू बह रहे थे, इतने धुएं के बादल थे। किसने किया, क्यों किया? बात तो ख़त्म हो गई थी। इमरान खान गया, अब टूल प्लाजे में आगे एक इंटरचेंज में 2-3 जगह रास्ते पे रुका। इस कदर इस्तकबाल था कि ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा लाहौर में, मेरा रास्ते में तो था ही था। जब इमरान खान लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ तो जहाँ पर टूल प्लाजा है लाहौर का, ठोकर न्याज बेग, वहाँ पर टूल प्लाजे पर हज़ार लोग मौजूद थे। मेरा खुद एक बरखुरदार है जो वहाँ, उसने मुझे कहा जी कि वहाँ से वो पैदल चले हैं। तो इमरान खान जमान पार्क तक लाहौर में ऐसे था कि सड़क का कोई जगह, सुई धरने की जगह नहीं थी, लोगों का एक समंदर था, पूरा शहर बाहर था। ऐसा इस्तकबाल, इसको कवरेज नहीं दी मीडिया ने। इस अंदाज का इस्तकबाल तारीख में किसी लीडर का नहीं हुआ। मैं खुद चश्मदीद हूँ। आज तक ये कहते हैं कि दुनिया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल पता है किसको कहते हैं? वो कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी 88 में, वापस आई थी बाहर से, अपने वो सो कॉल्ड जलावतनी का नाम किसी के बाद जब वापस आई थी तो उसका जो इस्तकबाल हुआ था, मज़े की बात यह है कि आप यकीन करें, खुदा गवाह, मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। मैं वहाँ से बाइक पे एक दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन आया तो बेनज़ीर का इस्तकबाल हुआ। रेलवे स्टेशन से लेके मीनार पाकिस्तान तक मैं पैदल आया। उस जलसे में मैं बैठा हुआ था एक ट्रक के, वो 36 जिसको कहते हैं, पुराने अंदाज के ट्रक थे। उस वक्त ये इस तरह के बड़े ट्रेले नहीं थे। उस पर बेनज़ीर बैठी, वो खड़ी थी, और उसके साथ साथ में चलता हुआ मीनार पाकिस्तान तक आया। तो वहाँ पर वो जो पाकिस्तान का, जिसको सबसे तारीखी इस्तकबाल कहते हैं, इतने लोग थे कि 2 किलोमीटर होगा रेलवे स्टेशन से, लाहौर के रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान। जबकि इमरान खान ठोकर न्याज बेग से जमान पार्क तक 15-20 किलोमीटर का रास्ता है। और वो कहते हैं जी जिन सड़कों से नहीं गुजरा, जिनसे इमरान को नहीं गुजरना था, उनके रास्ते में, अब देखें गुलबर्ग का एरिया, गुलबर्ग 7 अप का, हुसैन चौक का जो एरिया है, डिफेंस का जो एरिया है, वो उसमें नहीं आता, उस रास्ते में नहीं आता। कदीम शहर का एरिया उस रास्ते में नहीं आता। वहाँ जो लोग निकले उनकी तादाद अलग थी। सब इमरान खान के रस्तों की तरफ गामज़ाने सफ़र थे। तो तारीख का सबसे बड़ा, आप इसे कह सकते हैं कि इमरान खान का कल जो इस्तकबाल हुआ, इसलिए फातेह पाकिस्तान उससे कहा गया कि वो लोगों की दिलों पर हुकूमत करता है। अब ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ आप जब रियासत, मुल्क के इस कदर पाप जिसके से लोग इस हद तक मोहब्बत करते हैं, उसके ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम करेगी तो उस सूरत में फिर इंतशार पैदा होते हैं, तशद्दुद पैदा होते हैं। दूसरी तरफ PDM की मुहिब्बुल वतन, डाके मारने में मुहिब्बुल वतन और मुत्तहिद से जमातें, वो तो उनकी तो ये दुआएं। कल शहबाज शरीफ ने कल जो कैबिनेट में बात की, उसकी बात से आप सुने उस बात को,
वो क्या क्या रहा है, वो ऐसे खुश हो रहा है कि जैसे उनका ये ड्रीम ऑफ लाइफ था कि किसी तरह पीटीआई और फौज आमने सामने आए ताकि इनका हलवे बिरयानियाँ सारा सिस्टम चलता रहे। तो उनको तो बजाय इस बात के कि वो इस बात पे उन्हें दुख होता, उन्हें तो पाकिस्तान की जितनी तबाही होगी ये तो खुश होंगे, इन्होंने जो लूटना था लूट लिया। बाद में इन्होंने फैसला क्या किया, तुम्हें हिम्मत है तो तुम नून लीग को कॉल देते कि नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए आते। फजल रहमान साहब को एक दफ़ा फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पीडीएम की सारी जमातों में इतना दमखम नहीं था जो अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं। पीपल पार्टी वाले ये करते ना, पीपल पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आते, उन्होंने पीपल पार्टी को कॉल नहीं दी। नून लीग वाले जो यहाँ पर जो करते हैं वो कॉल देते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज की, नहीं दिया। इनमें अगर किसी जमात में थोड़ा सा दमखम बाकी है तो इसमें कोई शक नहीं है फजल रहमान का दमखम क्या है। फजल रहमान का दमखम यह है कि उन्हें पता है कि ये मदारस के से रब्ते करेगा, रब्ते शुरू हो गए हैं, फ़ोनिक रब्ते हो रहे हैं और मदारस में बच्चों को इसको मज़हब का हिस्सा बना के मिन्नतें की जा रही हैं कि खुदा के लिए जाओ, इस्लामाबाद जाओ, पूरे पाकिस्तान से। पीर वाले दिन देख लेंगे तमाशा, हम भी देखेंगे तमाशा, दुनिया देखेगी, देख लेंगे कि किन्ने बंदे तुम लेके आते हो। फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान का तो बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, हमारे KPK से जाने वाले हमारे पठान भाइयों का क्या शानदार इस्तकबाल किया था राना सनाउल्लाह ने। अब फजल रहमान जा रहा है कौम की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, उनका इस्तकबाल राना सनाउल्लाह कैसे करेगा। PTI के लोग भी इस मुल्क के शहरी थे, उनका जो इस्तकबाल हुआ आपने देख लिया। फिर एक और बात, इमरान खान जब गया PTI की जिन ख़वातीन के बारे में फजल रहमान साहब उन्हें गालियाँ देने से भी गुरेज नहीं करते। हमें उलमाए कराम की एक बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, खुदा की कसम में उलमाए कराम से शदीद मोहब्बत करता हूँ और कुछ उलमाए कराम तो ऐसे हैं खुदा की कसम मैं इमरान खान को उनके मुकाबले का आदमी समझता ही नहीं हूँ। यह नहीं है कि इमरान खान को हम इतना बड़ा कोई औलिया अल्लाह का दर्जा दे देंगे। सियासत में इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह मेरा पाकिस्तान है। इमरान खान में वो टैलेंट है कि वो मेरे पाकिस्तान को अच्छी डायरेक्शन पे लेके जा सकता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट आई लव इमरान खान एंड आई सपोर्ट इमरान खान। इसके अलावा जहाँ तक उलमाए कराम का ताल्लुक है, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे सच्चे पाकिस्तान के शहरी की यही सोच है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। इमरान खान कहाँ से आ गया बीच में। हमारे लिए मिसाली तर्ज ज़िंदगी, डायरेक्शन ऑफ लाइफ वो है जो सहाबा कराम ने हमारे लिए तयन की है। मेरे नबी ने कहा है, मेरे सहाबा मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि इमरान खान या नवाज शरीफ मेरे सितारे हैं और इनको फॉलो करो। मेरे नबी ने कहा है मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, इनकी जिसकी पैरवी करोगे फलाह पाओगे। इसलिए मैं पूरे मुल्क के लोगों से कि ये कहता हूँ, इमरान खान अगर उसका कोई भी बात ऐसी है जो सहाबा कराम की ज़िंदगी से मुतज़ाद है, वो सपोर्ट के काबिल नहीं है, इंतहाई काबिल मज़म्मत होगी। लेकिन इस वक्त मुल्क के मरूजी सियासी हालात में इमरान खान बेहतरीन अंदाज में लीड कर रहा है। आला दर्जे के उलमाए कराम भी इमरान खान के हक़ में बोले हैं। तारक जमील, मुफ्ती तारक मसूद ने कल क्या कहा है। फजल रहमान साहब के अहले दो बंद के नुमाइंदा आदमी हैं और पाकिस्तान में पहले और दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा जिन दो लोगों को फॉलो किया जाता है, तारक जमील और तारक मसूद। मैं भी इब्ने सिकंदर खान भी तारक ही हूँ। तारक कश्तियाँ जला के चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने कश्तियाँ जलाई हुई हैं। तो ये बात। दूसरी एक अहम डेवलपमेंट जिस पर मैंने बात करनी थी, मैं सुन रहा था इमरान रियाज खान के वालिद का, आंखों में आंसू, इंतहाई परेशान, किसने गिरफ्तार किया है ये सवाल भी ना किया जाए। अब कहते हैं कि ISI ने किया है। ISI फौज का इदारा का है या नहीं। इस तरह फिर फौज और PTI आमने सामने इनको कौन ला रहा है। फौज और PTI का टकराव कौन करवा रहा है। ISI का क्या काम था इमरान रियाज खान को लेके जाना, उसका पता ही नहीं। उसका बाप कहता है खुदा के लिए, वो रो रहा है। यार एक बाप की एक माँ की फरियाद सुनो। मेरा अपना बेटा था, एक महीने रमज़ान के दौरान वो ज़मान पार गया हुआ था। मैं और मेरी बीवी, हमारा वक्त कैसे गुजरता था, हम कितने परेशान हैं। क्या हम अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं थे। बम्बिंग हो रही है, शेल गिर रहे हैं, गोलियां डायरेक्ट चल रही हैं, धुएं के बादल हैं, तो मैं अपने बच्चे के लिए, मुझे परेशान होने का हक नहीं है। मैं परेशान नहीं होऊंगा। और एक और बात, इनके अपने बच्चे
ये जो इमरान खान को सबसे ज़्यादा, वो जावेद लतीफ़, इसके ख़ानदान के बच्चे, इसके अपने ख़ानदान के बच्चे, नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। गोली मार दो। आया फौज ये चाहती है, ये कह दे कि हमारे बच्चे अगर इमरान खान के साथ हैं, मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, मौजूदा पॉलिटिक्स को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। अब मेरा बच्चा कह रहा है अबू इमरान खान हक पे जा रहा है, तो मैं अपने बच्चे को गोली मार दूं? नहीं। सच के लिए बच्चा मरता है तो मरे, इब्न इस्कंदर मरता है तो मरे। सच को जिंदा रहना चाहिए और पाकिस्तान को कायम व दायम रहना चाहिए। इमरान खान, आखिर में आपको ये भी अर्ज़ कर दूं, जब निकला था लाहौर से, उसका पहला पैगाम था क्या? पुरअमन तरीके से उसने कहा था कि मुझे वारंट दिखाएं, मुझे पता है आज शायद उसे शक था, मुझे गिरफ़्तार कर लें, वारंट दिखा के मुझे जिस केस में गिरफ़्तार करना चाहते हैं गिरफ़्तार कर लें। रेंजर बुलाने की, फ़ौज बुलाने की ज़रूरत क्या थी? जब वो खुद कह रहा है कि मैं गिरफ़्तारी दे दूंगा, उसके कारकुन बाहर खड़े रहते, आप बाइज़्ज़त तरीके से इमरान को आके वारंट दिखाते और इज़्ज़त से वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था, उसे सर कह के कहते सर यू आर अरेस्टेड, हेयर आर वारंट्स, उसे दिखाते हेयर आर वारंट्स, यू आर अरेस्टेड नाउ। इमरान खान को लो, एक ही गाड़ी में बिठाओ, जाओ लेके, बस कहानी खत्म। यह क्या तरीका है? और जिस भोंडे अंदाज में रद्द अमल आने की सबसे बड़ी वजह थी कि मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, लोगों के पाकिस्तान का हीरो, उसे जिस अंदाज में धक्के दिए जा रहे हैं, सर पे उसकी चोट भी लगी है, आप खुद देख लें, जिस अंदाजे से पकड़ के घसीटा जा रहा है, और अदालत में जिस कमरे से उसे जहाँ से किया वो वहाँ पर कर रहा था, अपना इंटर हो रहा था, जाके दरवाजे से भी तो जाके रेंजर ने किया क्या? गनों के बट मार के बड़े दरवाजे और शीशे तोड़ के वहाँ से इमरान खान को घसीट के लाए। अब जब ऐसा तरीका आप अख्तियार करेंगे तो उसके नताइज फिर अच्छे नहीं आएंगे। इस वक्त आग लगी हुई है, बुझाने वाला कोई नहीं है। मेरी तमाम अहले पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुबल वतन लोगों से यह दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आग लग गई है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, पानी डालें, बुझाने की कोशिश करें, मज़ीद हवा ना दें, मज़ीद ना भड़काएँ। हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जंगल जो जल रहा है बारिश ही अता फरमा दे ताकि ये आग बुझे, लेकिन लगाने वालों को ही बुझानी भी पड़ती है। अब लग गई है तो मेहरबानी करके इस आग को बुझाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह नए अपडेट्स हैं, बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उन सब के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर हो रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका बातों का, गप्पों का, ख्यालात के तबादले का ये सिलसिला जारी रहे। अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी तरजीह में सबसे ऊपर रखिएगा। आपका अपना इब्न इस्कंदर खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।